हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनुज क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल से पहले एलिमेंट्स की बात करें कि एलिमेंट्स क्या होता है। देखो, आज की डेट में करंटली जो 118 जो एलिमेंट यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिसमें से इसको कैटेगराइज किया हुआ मेटल जो है 90 है, और इसमें से जो नॉन मेटल है वो इसके अंदर 22 हैं, और बाकी बचे 6। ये जो मेटलॉइड होते हैं, मेटलॉइड जो हैं 6 बचे, टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ और सिर्फ दो चीज पढ़ना है, एक तो मेटल पढ़ना है और नॉन मेटल पढ़ना है। ये इसको जो है क्लासिफाई किया गया इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे। तो एलिमेंट्स कैन क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट को जो है इनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया हुआ है। देखिए, इसमें जितने भी जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आते हैं। चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक इसमें जो है कवर किए गए हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो एग्जाम से बाहर हो। तो सारे इसमें टॉपिक मेंशन करे हुए हैं। देखिए, तो एलिमेंट को जो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट है इसका एग्जांपल ऑफ सम मेटल्स का। फॉर एग्जांपल आयरन, जिसका सिंबॉलिक होता है फेरियस, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर होते हैं। ये सारे जो है मेटल होते हैं। तो ऐसे 100 इस मेटल जो है 90 होते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल। क्या होता है नॉन मेटल में? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर होते हैं। चलिए, इसकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इसको देखते हैं कि कौन से कैसे इसको मेटल और नॉन मेटल में कैटेगराइज किया हुआ है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इनको किस फिजिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे इसको मेटल और नॉन मेटल में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फर्स्ट हम बात करते हैं, देखो लस्ट्रस। जो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लस्ट्रस, यानी मेटल हैविंग शाइनी सरफेस। जितने भी मेटल होते हैं इनका शाइनी सरफेस होता है। अगर वो शाइनी सरफेस होता है तो वो मेटल में कैटेगराइज होता है। दूसरी तरफ बात करें, दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। ठीक है, इसमें जो है शाइनी सरफेस नहीं होता नॉन मेटल के अंदर। एक अच्छा ये ध्यान रखना, एक्सेप्शन केसेस वाले भी आपको स्पेशली पढ़ना है, एग्जाम में इनका पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आयोडीन जो है वो एक एक्सेप्शन केसेस है। ये ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, जो लस्ट्रस है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, हार्डनेस। जितने भी मेटल होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इसका भी एक्सेप्शन केसेस है, सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको जो है चाकू से भी कट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्टार बना लीजिएगा, ये एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल जो होते हैं। देखो, ये इधर जो हार्ड मेटल की बात करिए हार्ड होते हैं, तो दूसरी तरफ जो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो मेटल है इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर मेटल की बात करें, जो जो भी प्रॉपर्टीज में लाई कर रहा है, नॉन मेटल में नॉट लगा दो, ये सारा इसका अपोजिट होता है। अच्छा, नॉन मेटल में जो है जनरली इसका भी एक्सेप्शन केसेस पढ़ना है। डायमंड हो गया। डायमंड देखो सारे जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा है जो कि हार्ड होता है, काफी हार्ड होता है। सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के अंदर सबसे ज्यादा जो हार्ड होता है वो डायमंड होता है। ठीक है। थर्ड इसका प्रॉपर्टीज बता रहा है, स्टेट। इसका जो फिजिकल स्टेट क्या होता है? एग्जिस्ट एज ए सॉलिड फॉर्म। जितने भी मेटल होते हैं सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन केसेस है, यह है मरकरी, जिसको किंक बोलते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है। ये रूम टेम्परेचर पे जो है मेल्ट होना स्टार्ट करता है। ये थर्मोमीटर के अंदर होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल, एग्जिस्ट एज सॉलिड और गैसेस। ये देखो सॉलिड भी और गैसेस दोनों फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो ब्रोमाइन है वो आपका सॉलिड फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट है इसका मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि यानी उसको थिन शीट में, यानी मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेलेबिलिटी का क्वेश्चन बनता भी कि व्हाट इज मेलेबिलिटी। तो मेटल कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, उसको जो है मेलेबिलिटी बोलते हैं, जिसको जो है पीट कर जो पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सके। इसके एग्जांपल हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। तो ये जो गोल्ड है और सिल्वर है ये जो है मोस्ट मेलेबल है, इसको जो है बहुत इजीली जो है मेल्ट मतलब उसको जो बिट करके थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं, नॉन मेटल के अंदर जो होता है, नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल। ये जो है इसको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी है डक्टाइलिटी होती है। डक्टिलिटी का मीन्स होता है कि यानी मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू इनटू थिन शीट। जिस मेटल को थिन शीट यानी एक पतली वायर के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको जो है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल की। तो इसका जो सबसे सबसे जो बेस्ट इसका एग्जांपल है वो होगा गोल्ड। तो गोल्ड को जो है बहुत ही मतलब उसको जो है थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। गोल्ड का जो एग्जांपल है, गोल्ड को जो है 1 ग्राम गोल्ड से, यानी 1 ग्राम गोल्ड से
2 किलोमीटर लंबी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी सबसे जो बेस्ट इसका जो डक्टिलिटी होता है गोल्ड का, सबसे ज्यादा गोल्ड का होता है डक्टिलिटी, यानी 1 ग्राम में 2 किलोमीटर थिन शीट मतलब थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा होता है। अच्छा, डक्टाइल की बात करें नॉन मेटल में, तो ये जो है डक्टाइल नहीं होता है। सिक्स्थ पॉइंट है इसका, कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल होते हैं, जितने भी जो मेटल होते हैं वो सारे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होते हैं। ये सभी को चीज मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ सिल्वर, कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। जो सिल्वर और कॉपर होता है, देखो ये जो स्टार बना रखे हैं इनको स्पेशली इसको लर्न कर लीजिएगा। जो सिल्वर एंड कॉपर है ये जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। दूसरी तरफ लेड एंड मरकरी ये पुअर कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट के। इसके अंदर से जो है हीट इजिली जो है मूवमेंट नहीं कर सकती, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होती है। दूसरी तरफ बात करते हैं नॉन मेटल में। नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका भी एक एक्सेप्शन केसेस में आता है। इसका है ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट। ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको नॉन मेटल तो फीचर इसका है, लेकिन इसका एक फीचर है जो कि मेटल का प्रॉपर्टीज लिए बैठा है ये वाला। नेक्स्ट है 7 पॉइंट है इसका, डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। जनरली हैव हाई हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी मेटल होते हैं इसमें सभी का जो होता है हाई जो है डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, ठीक है। एक्सेप्शन किसी की बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। इसका जो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट और इसका जो डेंसिटी इसकी हाई नहीं होती है। दूसरी तरफ नॉन मेटल की हम बात करते हैं तो हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके अंदर। सभी में देखो नॉन मेटल में सभी में नौ लगाना है मतलब। 8 पॉइंट है सोनोरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनोरस मतलब जब साउंड आए, साउंड की आवाज जो है क्रिएट हो। मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्रिंकिंग अ हार्ड सरफेस, जिसको मतलब बीट करने पर वो जो साउंड वाइब्रेशन जो एक साउंड रिलीज करता है, तो वो उसका सोनोरस फीचर होता है। जितने भी मेटल होते हैं दे डू नॉट सोनोरस। नॉन मेटल जो है सोनोरस नहीं होते हैं, इसमें से साउंड क्रिएट नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका पॉइंट है प्रॉपर्टीज का, फिजिकल स्टेट का इसका, ऑक्साइड्स। इसमें जो है मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ये हमने क्लास जो चैप्टर नंबर 2 था इसके बारे में हमने स्टडी किया था। मेटलिक जितने भी जो मेटलिक होते हैं वो सारे जो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ये जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो एसिड फॉर्म करते हैं, मतलब एसिडिक नेचर के होते हैं। सेकेंड पॉइंट है चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मेटल जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है। फर्स्ट है इसके अंदर रिएक्शन विद एयर। जो मेटल को जो है एयर के साथ रिएक्ट करने पर क्या प्रोड्यूस होता है। तो मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। देखो इसको ना फॉर्मुले जितने भी जो यहाँ पे जो रिएक्शंस बनती है, इन इक्वेशंस को आप लर्न कर लीजिएगा एग्जाम में। इसको इसके बारे में या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आता है, तो आपको ये चीज लर्न होना चाहिए। ज्यादा नहीं है, गिने चुने इसके अंदर जो है फॉर्मुलेज वगैरह होते हैं। राइट, इसका एग्जांपल दे रखा है, कॉपर को एयर के साथ यानी कॉपर को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो इसका प्रोडक्ट तैयार होता है, फाइनल रिजल्ट तैयार होता है कॉपर ऑक्साइड। जो कि इसका कलर देखो, कॉपर ऑक्साइड का जो कलर है, साथ साथ कलर कलर के बारे में पूछा जाता है कि ना कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो ब्लैक कलर होता है इसका। एक और एग्जांपल, मेटल को एयर के साथ यानी मेटल जो एल्यूमिनियम को एयर के साथ जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड तैयार होता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ये एग्जाम में जो ये चैप्टर के स्टार्टिंग में डायग्राम के थ्रू इसको जो समझाया भी गया हुआ है, एक रिबन को जब जलाते हैं शाइनिंग ऐसा व्हाइट कलर का इसमें शाइनिंग होती है। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑन टूवर्ड ऑक्सीजन, यानी सभी जो मेटल होते हैं इनकी सभी की जो रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ अलग अलग होती है। इसके जो पॉइंट्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो vigorously that they catch fire if keep in open, so they are kept immersed in kerosene। यानी जो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो इतने हाईली जो रिएक्टिव होते हैं कि इसको अगर आप मतलब ऐसे एयर में छोड़ देंगे या फिर उसको खुला छोड़ देंगे तो ये आग कैच कर लेता है, यानी आग पकड़ लेता है। तो तभी इसको जो है केरोसिन यानी इसको जो है मट्टी के तेल में इसको जो है डालकर रखा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है surface of magnesium, aluminum and zinc and lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। यानी इन पे जो है जितने भी जो है मेटल एल्यूमिनियम जिंक और लेड है इनके ऊपर एक थिन लेयर होता है ऑक्साइड का होता है, ताकि ये जो है ऑक्सीडेशन इजिली कर सके, यानी ऑक्सीडेशन इजिली कर ना पाए। थर्ड पॉइंट है इसका, फेरियस डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट इट आयरन फीलिंग बट विगोरियसली। जितने भी जो आयरन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करें Fe की बात करें, डू नॉट बर्न हीटिंग, इसको जो गर्म करने पर जलता नहीं है, लेकिन
ये वेगोरसली होती हैं, इसका फीलिंग जो होता है उसका वेगोरसली होता है। लास्ट पॉइंट है इसका, कॉपर डू नॉट बर्न बट द कोटिंग विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर जो होता है बर्न होता नहीं, लेकिन जब ये इसको जो ऑक्सीडाइज करने पर जो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर जो है देता है, यहाँ पे इससे ऊपर भी आया हुआ था कि जो कॉपर ऑक्साइड का होता है ब्लैक कलर होता है इसका, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, ये स्टार बनाया हुआ है मैंने, इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिक। यो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है प्रोडक्ट में, और क्या देता है, सॉल्ट और वाटर जब देता है, तो इस इतने जो इसको बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जो है गोल्ड, इसका जो है गोल्ड एंड सिल्वर डो नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। गोल्ड और सिल्वर होते हैं वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, यानी मेटल ऑक्साइड विद रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस। जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ अगर रिएक्ट कर देते हैं और प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर देते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। यानी जो भी मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर कर वाटर और सॉल्ट देते हैं, तो इसका मतलब वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैटेगराइज में डालते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया है ये मेटल ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करा है एसिड के साथ करा है, तो यहाँ पर जो है तैयार हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर तैयार हुआ है, जो प्रोडक्ट में तैयार हुआ है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जो है फिर बेस से करेंगे तब भी जो यहाँ पे सेम रिजल्ट, तो यहाँ पर जो है सॉल्ट और वाटर यहाँ पर तैयार होगा। तो एग्जाम्पल को उसको लर्न कर लीजिएगा, फॉर्मूला लर्न कर लो, तो बाकी एग्जाम्पल सारे इसको देख के इजिली बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने इसके अंदर बी पॉइंट बता रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर के साथ। मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मिलता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मेटल हाइड्रोक्साइड। दोनों में देखो डिफरेंशिएट क्या है, ये मेटल है, ये मेटल ऑक्साइड है, और दोनों को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एक में जो है मेटल ऑक्साइड और दूसरे में जो है मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो मेटल को पढ़ते हैं, मेटल जो वाटर के साथ किस प्रकार से करता है। अच्छा, ये ठंडे पानी से, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करने वाले जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है। हॉट वाटर से रिएक्ट करने वाला सिर्फ मैग्नीशियम है, और जिसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोर जिसमें करते हैं, यहाँ पर जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम है। और ये जो है स्टीम से, यानी जो स्टीम से रिएक्ट करने वाले एल्युमिनियम, फेरियस और जिंक, ये तीनों हैं। एंड लास्ट वन है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, तो ये है आपके लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर है। नेक्स्ट समझेंगे, यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये इन तीनों को हटा दीजिएगा। देखो यहाँ पे फोर्थ को देखिएगा, एल्युमिनियम, ये मेटल है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगेन देखिएगा, मेटल को वाटर के साथ करने पर मेटल ऑक्साइड और वाटर यहाँ पर मिलेगा। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है, फॉर्मूले के बिहाफ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और हम इजीली जो है इसका रिएक्शंस कर सकते हैं, ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, उसमें हाइड्रोजन निकलेगा वाटर निकलेगा, ये चीज कंफ्यूजन ना हो। बस इस फॉर्मूलेस को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सी, बोलता है देखो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। डाइल्यूट के साथ जो रिएक्शन करवाने वाले मेटल को एसिड के साथ, तो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ध्यान रखिएगा, कार्बन, सिल्वर एंड किंक, जिसको मरकरी बोलते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर स्टार बना दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। एग्जांपल्स हैं इसके कुछ। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है फेरियस आयरन, मतलब यहाँ पे जो मेटल को डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे सोल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगेन जो है मेटल को फिर जो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर यहाँ पर जो फिर से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगा। देन लास्ट वन इज द थर्ड पॉइंट है, जिंक को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर यहाँ पर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मिलकर तैयार होगा। एंड फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर एल्यूमिनियम को, मतलब जो मेटल है, मेटल को डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करने पर यहाँ पर सॉल्ट और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। अच्छा देखो, सभी में ये सॉल्ट किस बिहाफ पे, सॉल्ट का बेसिकली जनरल फार्मूला होता है NaCl होता है, तो यानी या तो सोडियम या तो क्लोरा या तो क्लोरीन, कोई भी आपको देखने को मिलता है, यानी वहां पर जो है सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे देखो जितने भी जो फॉर्मुलेज हैं, यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, ये जितने भी जो फॉर्मुलेज हैं इनको लर्न कर लीजिएगा, ताकि इसके बिहाफ पे इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलता है देखने को, सभी में ध्यान से देखो, ये सीधा रिजल्ट मिलता है यहाँ पे देखने को, तो आप इसको एक बारी बहुत ही ध्यान से इसको रीड कर लेना फॉर्मुलेज को। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट बता रहा है इसके अंदर रिएक्ट ऑफ मेटल सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्यूशंस। मेटल ए को अगर मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वाला ही रिएक्शन है। उनमें चैप्टर नंबर जो फर्स्ट में हमने जो स्टडी किया था, तो जितने भी जो हाई रिएक्टिविटी वाला जो होता है, जितना भी हाई रिएक्टिव है, वो लो रिएक्टिव को जो है रिप्लेस कर देता है। इसमें सिर्फ वही फॉर्मेशन है। तो ध्यान रखिएगा, मेटल ए को सॉल्यूशन बी से रिएक्ट करवाने पर यहाँ पर सॉल्यूशन ए और मतलब सोल्ट का सॉल्यूशन ए और मेटल बी यहाँ पर रिजल्ट में तैयार होगा। तो यहाँ पर देखो एक चीज इसमें स्पेशली बोला हुआ गया, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशंस फ्रॉम, यानी जो लेस रिएक्टिव होता है, तो जितना भी जिसका डोमेन ज्यादा होता है, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं इसको, कॉपर को सॉरी फेरियस को कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट करवाया गया, तो क्या करा फेरियस ने, क्योंकि जो फेरियस का जो होता है क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर के कंपैरिजन बात करें तो कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे जो आयरन ने और सल्फेट के साथ रिएक्ट यानी कॉम्बाइन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये समझेंगे ये कैसे इसको जो रिप्लेस किया। यहाँ पे हम समझेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। देखो यहाँ पे ये रिएक्टिविटी सीरीज इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें इस रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे जितने भी जो फॉर्मुलेज हैं, केमिकल जो फॉर्मुलेज हैं, वो यहाँ पर क्रिएट होते हैं। चलिए बात करते हैं सीरीज कैसे जो है बनती है। देखिए, द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द देयर डिसेंडिंग एक्टिविटीज। तो ये जो सीरीज मेंशन किया हुआ है, मतलब ऊपर यानी ऊपर से नीचे की साइड में इसको जो अरेंज किया हुआ है, सबसे ऊपर जो है हाईली रिएक्टिव है, और सबसे नीचे की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज, मतलब जो है कॉन्टिन्यूसली ये सबसे ज्यादा, फिर कम कम, इस प्रकार से लास्ट पे यहाँ पे आते हुए सबसे लेस रिएक्टिव वाला जो है एलिमेंट्स बचता है। ठीक है, तो देखो हमने इससे पहले भी किया था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरियस एंड लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, गोल्ड। ये इस प्रकार से सीरीज है जो कि हाई टू लो में कन्वर्ट हो रही है, हाई से लो में कन्वर्ट हो रही है। तो एक ये रिएक्टिविटी सीरीज को जो है इस फॉर्म से इसको लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो सभी का जो लेटर है, इसको इस को अगर एक ट्रिक फॉर्म में इसको लर्न करते हैं, जैसे कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। राइट, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। जैसे के से जो है कैटरीना ने, सी से कार, एम से मांगी, ए से अल्टो, जेन फरारी, फिर भी क्यों, ये पी बी जो है लेट्स हो गया, है ना, हे एच हो गया, सी से क्यों हो गया, मी से देखो मी मतलब एक्चुअली क्या है, ये जो बेसिकली मरकरी है ये। राइट, मरकरी है, तो एम से मरकरी, सिल्वर जो एजी क्या होता है, ये सिल्वर होता है, तो एस से सिल्वर हो गया। राइट, तो ए से ऑडी हो गया। तो उसको लर्न करने का तरीका है कि कैटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये जो एक तरीका है इसको लर्न करने का, बाकी और भी इसमें ट्रिक्स लोग बनाते हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि बस ये चीजें लर्न होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि इसका जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्टिविटी होता है, तो वो भी लर्न करने का ट्रिक बता देता हूँ। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्टार्टिंग के जो तीन थे ये करते हैं स्टीम से करते हैं। राइट, ये सॉरी करते हैं, ये करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, ये कोल्ड वाटर के साथ करते हैं। जो मैग्नीशियम था ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और जो मतलब इसके बाद के जो थ्री थे, एल्युमिनियम, जिंक और फेरियस थे, ये जो है एक सिर्फ मतलब जो स्टीम से करते हैं, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और बाकी जो बचे थे ये सारे वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यानी जितने भी हैं ये सारे वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ये इसको आप यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। तो यानी जो है वाटर यानी कोल्ड वाटर के साथ जो है ऊपर के तीन, फिर एक छोड़ के फिर नीचे के तीन, और फिर बाकी जो बचे हैं वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। ये इसी तरीका है इसको रिएक्टिविटी के साथ कि कौन सा किसके साथ करता है, तो आप इस फॉर्म से लर्न कर सकते हो इजी फॉर्म में। राइट, नेक्स्ट बात करते नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाने पर इनकी जो टेंडेंसीज के बारे में जो पढ़ेंगे थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ अटेन अ कंप्लीटली फील्ड बैलेंस शेल। तो जो मेटल होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, इनको जब रिएक्ट करते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उस प्रकार से इनकी शेल को जो कंप्लीट किया जाता है। सेकंड पॉइंट बता रखा है, एटम ऑफ द मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसी शेल फ्रॉम कैटाइन, एटम ऑफ द नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल टू द एनाइन। तो ये बता रखा है जितने भी जो मेटल होते हैं, बेसिकली जितने भी जो मेटल होते हैं, वो क्या करते हैं, बेसिकली कैटाइन नेचर के होते हैं। कैटाइन नेचर के होते हैं यानी प्लस होता है। और जितने भी जो नॉन मेटल होते हैं, ये लर्न कर लीजिएगा, जितने भी जो नॉन मेटल होते हैं वो सारे
एनाइन होते हैं मतलब नेगेटिव फॉर्म करते हैं। अभी हम बात करते हैं, देखो फॉर्मेशंस की बात करते हैं, जो NaCl जिसको हम नॉर्मल जो है इसको सॉल्ट बोलते हैं, राइट, जो हम इसको घर में भी यूज करते हैं, नमक ये बोला सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला है। तो सोडियम जो है बेसिकली मेटल है, राइट, सोडियम क्या है, मेटल है। तो इसको मेटल को बेसिकली जो सोडियम आता है 11 नंबर पर, इसका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशंस करेंगे तो 281 शेल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 281 में यहाँ पे कैटेगराइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन क्या चीज है, नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे समझना, जब ये नॉन मेटल है तो ये 17 नंबर पर आता है, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर। तो इसको इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशंस करेंगे तो 287 में ये जो है कैटेगराइज होगा, अंडरस्टैंड। अब देखो इसमें समझना है कि ये जो है कैसे अपने आप को, अपनी शेल को कंप्लीट कैसे करते हैं, जो इनकी जो वैलेंसीज को फील किस प्रकार से होता है। जो भी देखो एक्चुअली क्या है, ये जो आउटर सेल में मैक्सिमम जो 8 कर सकता है और यहाँ पर भी 8 कर सकता है। तो यहाँ समझना कि इसको एक बचा उसमें यहाँ पे, राइट, अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर 7 और चाहिए। और सिमिलर यहाँ बात करें तो इसको क्लोरीन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 मतलब एक और चाहिए। तो अब यहाँ पे समझना है कि एक देना मतलब आसान होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये दे सकता है, तो यहाँ पे तभी यहाँ पे बोला हुआ है। तो ये लूज करेगा, जो मेटल होते हैं वो लूज करते हैं, और यहाँ पर एक लेना आसान है ना कि शायद देना आसान है। तो यहाँ पर जो है गेन करेगा, तो यहाँ पर जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं, बस इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी फॉर्म में अगर यहाँ से एक दे देता है, ये एक यहाँ पर दे देता है, तो ये क्या हो गया, दोनों सेल अपने आप में ये जो इसके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। देखो यहाँ पे 28 हो गया और यहाँ पे 288 हो गया, तो ये दोनों क्या होगा, दोनों ने आपस में आयनिक को जो है बॉन्ड कर लिया, अपने आप में आपस में जो क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया। तो यहाँ पे हो गया सोडियम केटाइन, और ये जो क्लोराइड एनाइन हो गया। तो केटाइन होता है पॉजिटिव नेचर का, एनाइन होता है नेगेटिव नेचर का, राइट। इनके चार्जेस हैं ये। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से समझेगा, जो सोडियम पे एक था, तो इसने क्लोरीन पे यहाँ पे स्पेस मतलब यहाँ पे 7 था तो एक ले सकता है, तो इसने यहाँ पे इसको दिया। तो क्या हो गया, एक NaCl सॉल्ट, NaCl सॉल्ट तैयार हो गया। तो दोनों ने क्या करा, अपना आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को, कैटाइन को एनाइन से, दोनों को क्या कर दिया, इक्वली शेयरिंग कर लिया, अपने ऑक्टेट को, अपनी शेल को शेयर कर लिया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स क्या चीज होते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्मेशंस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोवैलेंस कंपाउंड। जो भी इससे पहले हुआ था, यहाँ पर भी जो है जो इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ पर मेटल से नॉन मेटल में भी ट्रांसफर हुआ था, इसने भी जो आयन शेयर किया था। नेक्स्ट बात करते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताती है फिजिकल नेचर। जो इनका फिजिकल नेचर है, द आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल्स। तो इनका जो नेचर है काफी हार्ड होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और इजीली इसको जो ब्रेकआउट, तो यहाँ पे इसको ब्रेक तोड़ा भी जा सकता है इसको। नेक्स्ट है, मतलब आयनिक कंपाउंड की वजह से इसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कितना हाई होता है। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके अंदर होता है। अच्छा, जितने भी जो है सॉलिड होते हैं, जितने भी जो सॉलिड होते हैं उसको मेल्ट किया जाता है, और जितने भी जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उसको बॉयल किया जाता है। तो सभी का जो है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। और फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर का है, राइट। आयरन की बात करें, गोल्ड, आयरन गोल्ड जितने भी जो है, आयरन गोल्ड, राइट, और जितने भी जो है मेटल है, इनका सभी का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये अपनी एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर जो है मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका सॉल्युबिलिटी। तो जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोलियम। तो इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के साथ हो जाती है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सॉल्यूशन नहीं कर सकते, सॉल्युबल नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कैरोसिन एंड पेट्रोलियम, राइट। फोर्थ पॉइंट बोलता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्युबल फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये बता रखा है यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन भी जो है, इलेक्ट्रिसिटी भी जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशंस, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन का ही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक बोल रखा है ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स कहाँ से मिलते हैं, तो बात करते हैं फर्स्ट दिया इसमें मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो भी अर्थ के ऊपर क्रस्ट पर पाया जाता है एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड फॉर्म में, तो उनको मिनरल्स बोलते हैं।
Ores क्या होता है? Minerals that contain very high percentage of percentage metals and the metal can be profitable extraction from it. Such minerals are called ores. यानी जिसको जो है profitable के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो उसको जो है ores कहते हैं। तो बेसिकली मिनरल से जो निकली हुई चीजें हैं। अब यहाँ पे जो रिएक्टिविटी सीरीज है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के थे ये वेरी हाई रिएक्टिव हो गए, बीच वाले जो है मॉडरेट हो गया, लास्ट वाले लीस्ट हो गया। तो यहाँ नहीं, इस प्रकार से जो है रिएक्टिविटी सीरीज जो है काम करती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में काम करती है रिएक्टिविटी के बिहाफ पे, राइट। जो वेरी हाई रिएक्टिव होते हैं, इसमें बताया हुआ है कि जो है नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट एक्सट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको जो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। और ये जो है सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट जो है ये इस फॉर्म में जो है कार्बन की रिडक्शंस के द्वारा इसको जो है अलग किया जाता है, और ये जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, राइट। स्टेप इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इंपोर्टेंट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट इसमें गैंग क्या होता है? और आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड इज कॉल्ड गैंग। तो जो भी जो इम्प्योरिटी फॉर्म में जो पाया जाता है, लाइक सॉइल, सैंड्स, तो इनको बोलते हैं गैंग। रोस्टिंग क्या? सेकंड, रोस्टिंग क्या होता है? द सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ज्यादा एयर के अंदर इसको ज्यादा गर्म करके सल्फाइड और को कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें एक्सेस एयर चाहिए होता है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें, जिंक सल्फेट को ऑक्सीजन के अंदर और हीट की प्रेजेंस में जिंक ऑक्साइड और यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है रिजल्ट में। सी, कैल्सिनेशन। द कार्बोनेट आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय स्ट्रॉन्ग हीट, यानी हीट स्ट्रांगली होना चाहिए इन लिमिटेड एयर। यहाँ पे लिमिटेड एयर था और उसमें जो है एक्सीड एयर, वहां पे ज्यादा एयर थी, यहाँ पे लिमिटेड एयर होती है। द प्रोसेस आर कॉल्ड कैल्सिनेशन, यानी जिसमें जो है कार्बोनेट और को जो है ऑक्सीडेशन के साथ कन्वर्ट करने के लिए और ज्यादा गर्म करने पर, और एयर इसमें क्या होना चाहिए? लिमिट होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। तो इस प्रोसेस को पूरे को बोलेंगे कैल्सिनेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिंक कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में, जिंक कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और कार्बोनेट रिलीज होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन बोलते हैं, राइट। कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडाइज में। फोर्थ इसमें जो है रिडक्शंस, मेटल ऑक्साइड आर रिड्यूसिंग टू कोरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो इसमें जो एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इसमें कार्बन है। जैसे जिंक ऑक्साइड है, तो इसको जो है कार्बन के साथ हम रिएक्ट करवाने पर, तो जिंक और कार्बोनेट, तो ये कार्बन ऑक्साइड हो गई है, राइट। तो इसको जो है अलग किया गया है, यहाँ पे जो है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये जो है डिस्प्लेस हो गया है। फिर इसके बाद जो आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। मेटल को जो किस प्रकार से जो रिफाइनिंग किया जाता है? द मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको जो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अलग किया जाता है प्योर और इम्प्योर मेटल को। देखिएगा यहाँ पे एक जो बना रखा है, एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सॉल्यूशन है, इसके अंदर एसिड डाला हुआ है, इसमें कॉपर सल्फेट, और इसको जो है अलग किया गया है। यहाँ पे कैनोड जो कैथोड होता है एंड एनोड, ये जो बेसिकली यहाँ पे इसमें दो टर्मिनल्स दिए हुए हैं। जैसे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को जो पास किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पे एनोड के साथ में जो है कन्वर्ट हो जाती है, और प्योर सब्सटेंस जो है, देखो जितना भी जो कॉपर है, ये प्योर सब्सटेंस जो है यहाँ पर इधर साइड में यानी नेगेटिव की तरफ आ गया, और पॉजिटिव की साइड में इम्प्योर कलेक्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इम्प्योर सब्सटेंस को जो इसमें से प्योर अलग किया जाता है, ठीक है। तो एनोड के साथ में क्या आता है? इम्प्योर कॉपर आएगा, और कैथोड के साथ में आएगा प्योर कॉपर आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ एसिड, इसमें क्या डाला क्या गया था? सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट इसके अंदर डाला गया था। Point is, on passing the current through electrolytes, the impure metal from anode dissolve into the electrolytes। तो यहाँ पे जो एनोड के साथ में क्या था? इम्प्योर मेटल कलेक्ट हुआ था, और प्योर मेटल जो है, जो प्योर मेटल था कैथोड के साथ में जो है इसमें साथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। थर्ड पॉइंट है सॉल्यूशन में कौन सा था? यहाँ पे सॉल्यूशन में जो है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी सेटल डाउन द बॉटम एनोड एंड इट कॉल्ड द एनोड मड। तो यहाँ पे जो एनोड के साथ में जो कन्वर्ट हुआ था, जो एनोड के साथ में कन्वर्ट हुआ था, उसको बोलेंगे एनोड मड। जो यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं एनोड मड, जो इम्प्योरिटीज को अलग करा था यहाँ पे। देखो चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट और इंपोर्टेंट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन जो होता है, द सरफेस ऑफ सम मेटल सच एज आयरन इज करोड when they are exposed to moist air for a long period of time, this called corrosion। आयरन जब काफी लंबे समय तक मॉइस्चर की, अब मॉइस्चर के प्रेजेंस में अगर मॉइस्चर उस पर लगता है, तो आयरन जो है वहां पे रस्ट लगना, वहां पे आयरन पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बचाए, मतलब जंग ना लगे आयरन पर, तो उसको बचाने के कुछ यहाँ पे प्रिवेंशन इसमें दिए हुए हैं, कुछ इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, लाइक
Silver become black when exposed to air as it react with air to form a coating of silver sulfide। जैसे एयर के मतलब जो सॉरी सिल्वर को हम एयर के साथ हम जो रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ पर अगर वो एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या हो जाता है, एक सिल्वर सल्फाइड वहां पे कोटिंग हो जाता है, उस पे सिल्वर सल्फाइड का कोटिंग हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, तो वहां पे जो है ग्रीन रंग का कोटिंग हो जाता है और इसी को बोलते हैं कार्बोनेट बोलते हैं, यानी कॉपर कार्बोनेट इसको जो है बोलते हैं। थर्ड इसके अंदर है आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट, अगर आयरन को जो खुले एयर में रखा जाता है तो वहां पे जो है कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैश की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, और वहां पे जो एक भूरे रंग की जो है इसमें लेयर हो जाती है ब्राउनिश रंग की, तो उसको हम जंग बोलते हैं, उसको रस्ट बोलते हैं हम। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। The rust off can be preventing by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, anodizing for making alloy, मेकिंग अलॉय के द्वारा। यानी ये जो मेथड है इसके, ये मैंने स्टार बना हुआ है ताकि ये जो एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में इसमें आपको डालना रहेगा। ये मेथड है जिसके द्वारा जो है लोहे को या फिर जितने भी जो मेटल दिए हुए हैं उसमें जंग ना लगे, रस्टिंग से बचाने के ये प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, या तो पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइज करके इसको अलग अलग मतलब जंग ना लगे इसमें कोटिंग किया जाता है इसके अंदर। फर्स्ट इसमें दिया हुआ गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ थिन लेयर ऑफ जिंक। तो इस पे किसकी लेयर चढ़ी जाती है, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में किस मेटल का यूज किया जाता है, यानी किस मेटल का उसमें लेयर चढ़ा जाती है, तो वहां पे आएगा आपका आंसर जिंक आएगा। नेक्स्ट है अलॉय क्या होता है, एन अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल। जो अलॉय होता है इसमें एक से ज्यादा मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। इसमें देखो इसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें जो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसका इसकी जो डेंसिटी है वो भी बढ़ जाती है। और दूसरी दूसरी बात है कि इसका जो होता है सबसे लास्ट है अलॉय। एन अलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है जो कोई भी दो मेटल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अलॉय होता है क्या है, जिसमें एक मतलब इसमें एक से ज्यादा मेटल मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम अलॉय बोलते हैं। इसमें एग्जांपल दिया हुआ आयरन मिक्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, तो उसमें कार्बन की मात्रा थोड़ी मात्रा में होती है जिसकी वजह से वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट स्टील किससे बना होता है, स्टील जो है आयरन, निकेल एंड क्रोमीन, क्रोम इसको बोलते हैं, से बना होता है। नेक्स्ट है ब्रास। ब्रास किससे बना होता है, जिसको पीतल बोलते हैं। ब्रास बेसिकली पीतल होता है। ये जो है कॉपर और जिंक से बना होता है। ब्रॉन्ज जिसको जो है कांस्य बोलते हैं, कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल, ये कॉपर और टिन से बना होता है। टिन का जो सिंबॉलिक है वो है एसएन। लास्ट है सोल्डर। सोल्डर बना होता है लेड और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो छूटा हो, सभी टॉपिक इसमें हमने कवर किए हैं। और इसको अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा सारे फॉर्मुलेस को, एग्जाम में ये फॉर्मुलेस बेस पे रिएक्शंस आने वाली हैं, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ये वीडियो उनको भी जाकर उसको बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।